तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। ओम शांति शांति शांति। सहजता से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे और सहजता के साथ पे रखेंगे। इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल फ्यूचर योगा में। सबसे पहले योगासन करने से पहले वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। कल भी यही बात बोली थी मैंने, अगर आप कोई भी योगासन करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं पहले ही वार्म अप हो जाता हूँ, इसलिए आप भी वार्म अप होकर ही अपने आसन पर बैठें। और एक और बात, मुख्य बात है, आप कोई भी आसन या कोई भी प्राणायाम करें तो आपके पास या तो मैट हो या फिर कोई चटाई दरी वगैरह हो। ये बहुत ज़रूरी है। सीधा आपको ज़मीन पर कोई भी योगासन नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन होती है उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसके बहुत ही हानिकारक प्रभाव सीधा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें योगासन के लिए जो भी है मैट वगैरह दरी वगैरह ज़रूर अपने पास रखें। ठीक है, तो आज हम पेट से संबंधित जो भी आसन है उनका अभ्यास करेंगे। तो सभी अपनी जगह पे अपने योगा मैट पे बैठे आराम से। सबसे पहले देखा जाए तो एक स्वाभाविक सा आसन है जो हम आम दिनचर्या में करते रहते हैं, सबको पता भी होगा। खाना खाने के बाद हमें हमेशा वज्रासन में बैठना चाहिए। एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद वज्रासन कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। वज्रासन की स्थिति सबसे पहले देखी जाए तो अपने घुटनों को पीछे की तरफ इस तरीके से वज्रासन लगाएंगे। घुटने मुड़े हुए, पंजे पीछे की तरफ फ्लैट और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और दोनों हाथ अपनी जंघाओं पर, घुटनों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत सारा लाभ देखने को मिलेगा आपको। इसके अपच जो भी है, खाना नहीं पचता और भोजन के बाद हम वज्रासन कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से, एक गलती बिल्कुल न करें। अगर आप वज्रासन में बैठे हैं, काफ़ी देर तक बैठ जाते हैं, 5 से 10 मिनट तक, तो सीधा उठकर आपको कभी भी नहीं चलना है। लगा लो कोई भी आपका फ़ोन वगैरह है आपके पास नहीं है और एकदम से फ़ोन आ जाए तो आप उठकर चलेंगे, एकदम से वज्रासन से उठ के जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आप वज्रासन से एक सामान्य स्थिति में आए और पैरों को थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं, उसके बाद ही आप खड़े हों। इस तरीके से पैरों को रिलैक्स करें। पैरों को, पंजों को घुमाएं, आगे की तरफ रोटेट करें। अब हम पेट से संबंधित जो भी योगासन है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने योगासन मैट या आपकी जो भी चटाई है उस पे सीधे लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर योगासन मैट पर आपके थाइज के पास में रहेंगे। अब धीरे से दाएं पैर को लगभग 30 डिग्री के कोण पर उठाएं और धीरे से उठाएं और धीरे से वापस उसी स्थिति में लेके आना है और 15 सेकंड तक होल्ड रखें। श्वास सामान्य रहेगी। धीरे धीरे राइट पैर को ऊपर उठाएंगे
होल्ड करेंगे लगभग 10 से 12 सेकंड ज़रूर करें। जितना आपका अभ्यास होता जाएगा उतना ही आपका होल्ड करने का टाइम बढ़ता जाएगा। अब धीरे धीरे बिल्कुल सहजता के साथ नीचे लेके आएंगे। अब इसी तरीके से लेफ्ट साइड से बाएं पैर को उठाएंगे लगभग 30 डिग्री पर। श्वास सामान्य रहेगा और 30 डिग्री पर होल्ड करें। किसी भी प्रकार की कंपन हो रही है उसको महसूस करें। लगभग 10 से 12 सेकंड तक इसका अभ्यास जरूर करें। अब धीरे धीरे बिल्कुल अब एक बार पूरे शरीर को सामान्य स्थिति में लेके आए। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे, सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करें। अब एक साथ दोनों पैरों को उठाएंगे। इसको उतान पादासन बोलते हैं। अगर आपके पेट पर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है तो यह योगासन काफ़ी लाभदायक महसूस होगा आपके लिए। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ उठाएंगे लगभग 30 डिग्री पर। रोकने का प्रयास करें। शुरू में कंपन होगी लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, होल्डिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा। सहजता के साथ नीचे लेके आए, शरीर को सामान्य स्थिति में करें। इस तरीके से हमने पहले एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से किया, फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाया। आप इनके लगभग 5-5 राउंड जरूर करें। अब दूसरा आसन जो आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है, हम करेंगे नौकासन। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लेके आएं। अब धीरे से आगे से दोनों पैरों को उठाएंगे और पीछे से आपकी कमर और गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल सहजता के साथ करेंगे। और सहजता के साथ बिल्कुल नीचे सामान्य स्थिति में आए। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे छोड़ते हुए पुनः प्रयास करेंगे। पैरों के जो अंगूठे हैं और जो आपके हाथ है और आपका सिर एक समान स्थिति में रहेंगे। इस योगासन का नाम नौकासन है और सहजता के साथ वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अब हम पेट के लिए एक दूसरा योगासन करेंगे जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। जो भी आपके पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, पेट में गैस बनती है, कब्ज है, उनको दूर करता है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। पहले राइट पैर को ऊपर उठा के फोल्ड करेंगे और अपने माथे को टच करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से पैर का पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा। सहजता के साथ वापस सामान्य स्थिति में आएंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे।
इस तरीके से दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे और घुटने को नाक से या माथे से टच करेंगे। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा। ध्यान रहे आपका दूसरा पैर भी ज़मीन पर सीधा होना चाहिए। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे पहले धीरे से, और हाथों को इस तरीके से ग्रिप बनाएंगे और अपने माथे से टच करेंगे घुटनों को। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इस तरीके से फिर से सामान्य स्थिति में आएंगे। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे वापस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर एक मरकट आसन जिसको बोलते हैं, वो भी पेट को काफ़ी लाभदायक रिजल्ट मिले हैं मरकट आसन करने के। तो आज हम मरकट आसन का अभ्यास और करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने दोनों साइडों में इस तरीके से फैलाएंगे और फिर राइट पैर को यथासंभव ऊपर उठाते हुए अपने बाईं तरफ, और गर्दन अपोजिट रहेगी। इस तरीके से यथासंभव होल्ड करें। अगर किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव है तो उसको महसूस करें। अगर ज़्यादा खिंचाव तनाव है तो सामान्य स्थिति में आए। अब फिर लेफ्ट पैर को यथासंभव ऊपर उठाएं, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। दोनों हाथ बाईं तरफ, एक हाथ बाईं तरफ एक दाईं तरफ, गर्दन अपोजिट। सहजता के साथ वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। मरकट आसन के 3 पार्ट होते हैं। ये हमने पहला पार्ट किया। अब हम दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे। हाथ इसी तरीके से रहेंगे आपके, और फिर अब दोनों पैरों को एक साथ बाईं तरफ, गर्दन अपोजिट रहेगी। सहजता के साथ वापस सामान्य स्थिति में, और फिर दोनों पैरों को राइट साइड, गर्दन अपोजिट। यथासंभव लगभग 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। एक बार फिर से सामान्य स्थिति में आएंगे। हाथ आपके इसी तरीके से रहेंगे दोनों साइड। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं मरकट आसन का। दोनों पैरों में हल्का सा फासला, एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर का घुटना एक पैर के एडी के पास आना चाहिए। गर्दन अपोजिट रहेगी। इस तरीके से होल्ड करेंगे। अब राइट साइड, लगभग 10 से 12 सेकंड होल्ड करें। थोड़ा बहुत खिंचाव तनाव है तो उसको महसूस करें। अगर आपको ज़्यादा खिंचाव तनाव हो रहा है तो आप सामान्य स्थिति में आएँ, शरीर को हिलाएं डुलाएं, उसके बाद ही अभ्यास करें। ध्यान रहे कि कोई भी आसन हम करते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे हमें उसकी शुरुआत करनी है।
जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरीके से हमने आज पेट के सभी आसन किए। धीरे से उठते अपने आसन पे। और एक और बात का ध्यान रहे, अगर आप किसी भी आसन को लेट कर करते हैं तो फिर बाएं साइड से करवट लेके उठें। सामान्य स्थिति में आए, धीरे से अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। इस तरीके से हमने आज पेट से संबंधित जो भी योगासन किए हैं, बहुत ही लाभदायक रिजल्ट मिला है इनका। आप भी इनका प्रयास करें, सुबह करें, शाम को करें। एक बात और ध्यान रखें कि आप अगर कोई भी योगासन करते हैं, सबसे पहले आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना खाकर कोई भी योगासन करते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, अपोजिट उसका हानिकारक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपका पेट साफ होना चाहिए, उसके बाद ही योगासन करें। और पेट, ये जो योगासन हमने आज किए हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आगे भी हम अलग अलग डिजीज की, अलग अलग रोग के सभी योगासन लेके आते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।